नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नई जॉब के साथ, एक नए रिक्रूटमेंट के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूं वो वैकेंसी आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। ये वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट के लिए है। सैलरी की बात कर ले तो सैलरी लगभग आपकी सीटीसी जो है 17 लाख के आसपास रहने वाली है। यानी सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 60-70 हज़ार 80 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग है। यहाँ तक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 1,20,000 से भी स्टार्टिंग रहने वाली है। तो और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, इससे वाकिफ़ होंगे। एचपी के पेट्रोल्स भी देखे होंगे और आपके जो गैस वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस टाइप की कंपनी है। एमएनसी कंपनी है, काफ़ी अच्छी है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन आप यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब ओपनिंग में जाएंगे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे भी अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है। अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन की, ये इसका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन की बात कर लूँ तो नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, लगभग आपके 37 पेज के नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो 37 पेज का नोटिफिकेशन को कवर करना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसमें जो मेन पॉइंट है उसी को हम कवर करेंगे। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या जो मेन पॉइंट है उसी को हम कवर करेंगे। और यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मेन पॉइंट पे चलते हैं। तो मेन पॉइंट जो आपका रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पे इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है, फॉर्म भरने की डेट जो है 5 जून से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और लास्ट जो है आपका 30 जून का फॉर्म की क्लोजिंग डेट है। अगर मैं बात कर लूँ फॉर्म की क्लोजिंग डेट की तो 30 जून रखा गया है। और सीधे चलते हैं कि इसकी पोजीशन क्या रहने वाली है, एज की क्या है, वैकेंसी कितनी रहने वाली है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो मेन पॉइंट ये है। मेन पॉइंट जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें 50,000 से 1,60,000 तक सैलरी रहने वाली है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी 93 वैकेंसी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। मैक्सिमम एज की बात कर लें तो 24 साल एज क्राइटेरिया रखी गई है और 4 साल का आपका इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका बीई या बीटेक मांगा गया है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल की बात कर ले तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी सैलरी आपकी 50,000 से लेके 1,60,000 रखी गई है। 43 पोस्ट है, 25 साल मिनिमम एज रखा गया है और क्वालिफिकेशन आपका 4 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीई या बीटेक मांगा गया है। उसके बाद हम बात कर ले इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर में भी आपका 50,000 से 1,60,000 मांगा गया है, 1,60,000 सैलरी है। 5 पोस्ट रहने वाली है और आपकी 25 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। 4 साल का आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग होना चाहिए। सिविल इंजीनियर की बात करें तो सिविल इंजीनियर की आपकी टोटल 10 पोस्ट है, सैलरी तो आपकी 50,000 से 1,60,000 ही है और 25 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। 4 वर्ष का आपका सिविल इंजीनियरिंग से आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। केमिकल इंजीनियर की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 7 पोस्ट है और मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। 4 साल से आपका केमिकल इंजीनियरिंग से आपका बीई या बीटेक होना चाहिए। सैलरी भी सेम है। इसी प्रकार से मैं बात करूं आपका सीनियर ऑफिसर की, तो इसमें जो है आपकी 6 वैकेंसी हैं। सैलरी की बात कर लूँ तो 60,000 से आपकी 1,80,000 सैलरी रखी गई है। मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। 4 साल का आपका इंजीनियरिंग आपका मैकेनिकल से होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए या फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग, मतलब चारों मेजर ब्रांच हैं, उनमें किसी भी ब्रांच से आपका होना चाहिए। लेकिन इसमें मिनिमम आपका एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ये नीचे की वैकेंसी निकाली गई है और ऊपर जो मैंने डिस्कस किया वो आपका फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो एक्सपीरियंस में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, तो क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बंदे जो भी हैं अगर वो देखना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं। जो मेन पॉइंट है उसी को हम कवर करेंगे। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं हम और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसी को कवर करेंगे, क्योंकि 27 पेज का आपका पीडीएफ है, कवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो मुश्किल क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसमें सही नहीं है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहने वाला है उस सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क दिया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो 3 प्रोसेस में आपको जो
है पहले CBT होगा, CBT के बाद ग्रुप टास्क होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये 3 प्रोसेस से आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस ने आपने देख लिया। अगर सैलरी की बात कर ले तो सैलरी आप यहाँ पे देखें तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, 17 लाख CTC है मैक्सिमम, 20 लाख, फिर 25 लाख, 28 लाख, यानी 47 लाख तक भी आपकी सैलरी जाने वाली है। यानी 1,20,000 से लेके 2,80,000 तक भी सैलरी आपकी जा सकती है यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो। एक्सपीरियंस कैंडिडेट अगर है तो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करिए, और यदि आप फ्रेशर हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, ये वैकेंसी आपके ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है। ग्रेजुएट में आपका इंजीनियरिंग फील्ड से ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है उसको हम कवर करते हैं। जैसे कि अगर बात कर लें फॉर्म भरने की, तो फॉर्म भरने की बात मैंने काफ़ी पहले ही कर लिया है। और अप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर ले तो फॉर्म भरने का ये भी डेट दे सकते हैं, 5 जून से आपका फॉर्म भरा जाएगा, 30 जून तक लास्ट डेट होगी। 30 जून के पहले ही आपको फॉर्म भर लेना होगा। और फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, तो फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको कैरियर वाले ऑप्शन में जाएंगे। कैरियर वाले ऑप्शन में आपको करंट ओपनिंग में जाना होगा। करंट ओपनिंग के बाद आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह में जाके वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म वहाँ से फिलअप करिए। और दूसरी चीज़, आपकी एप्लीकेशन जो फीस रहने वाली है वो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1,000 आपकी फ़ीस रहेगी, प्लस GST 18% रहेगा, जैसे कि आपका 1180, और लगभग आपके 1180 1182 आपकी फ़ीस रहने वाली है। तो ये फ़ीस आपकी आप ऑनलाइन पे करना होगा, और ऑनलाइन आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना पे कर सकते हैं। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। यदि किसी प्रकार का आपके पास क्वेरी है, किसी प्रकार की क्वेरी है, तो आप इसी ईमेल पे जाके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन जो भी पूछना है आपको पोजीशन नेम और एप्लीकेशन नंबर आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब आपको ऑफिशियली रूप से मिल जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रही उसको मैं अपने हिसाब से कवर किया, और बाकी जो कुछ चीज़ें बची होंगी जैसे कि आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो चीज़ आप इसमें